अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम अचलपुर में एक सुन्नी इज्तिमा की महफिल में हाजिर हो पाए हैं। ऐसे बहुत से अफराद रहे होंगे जो यहाँ आना चाहते थे लेकिन किसी वजह से ना आ पाए होंगे। हमने इरादा किया, अल्लाह ताला ने उस इरादे को कबूल फरमाया और अपना फजल करम फरमाया और हम यहाँ हाजिर हो पाए। मैं इंतज़ामिया को बिलखुसूस सादाते अचलपुर को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। और मेरा उन्वान है, अगर आम ज़बान में बताऊं, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। ये फ़रदा उर्दू ज़बान में कल के लिए भी कहते हैं और मेटाफोरिकली इसको क़यामत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मजाज के तौर पर। ये अहम मौजू है, लेकिन हम इसकी इब्तदा करने से पहले ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह ताला को जो दीन महबूब है, जो पसंदीदा दीन है, वो इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबीन इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा ताकि अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले, दावत देने वाले हर ज़माने में ज़मीन के हर खित्ते में भेजे गए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, रवाहु बुखारी। अंबिया के वारिस जो है वो उलमा हैं, लिहाजा क़यामत तक ये उलमा आते रहेंगे और हक़ की तरफ दावत देते रहेंगे। बुखारी शरीफ किताबुल फितन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के अनकरीब अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा और इल्म को यूं उठाएगा कि अहले इल्म यानी उलमा को एक एक करके इस दुनिया से उठा लेगा। और उसके बाद जाहिल जोहला होंगे जो अपनी राय को दीन बनाकर पेश करेंगे। आज हमको ये देखने को मिल रहा है, लोग इंटरनेट पे जाकर गूगलिंग कर कर अंग्रेजी में, हिंदी में तफसीर और हदीस शरीफ का तर्जुमा पढ़कर अहले इल्म पर फतवा लगा रहे हैं। ये उम्मत की तरफ एक परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है, अभी कोरोना की वबा गई, 51 इस्लामिक मुल्क, लेकिन एक भी इस्लामिक मुल्क ने कोरोना के टीके का इजाद नहीं किया। हम इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका, उन तमाम ममालिक के साइंसदान ने, मुहक्किकीन ने जिस टीके का इजाद किया, वो 51 इस्लामिक मुल्कों ने उसका इस्तेमाल किया। तस्वीर का एक और रुख, 51 इस्लामिक मुल्क हैं, उन 51 इस्लामिक मुल्कों ने मिलकर नोबेल प्राइज उतना नहीं हासिल किया जितना एक तन्हा इजराइल ने हासिल किया है। आखिर क्या बात है, कहाँ चूक हो रही है और क्या हमारी ये हालत हमेशा थी? इसी पर गौर और फिक्र करने के लिए कि आज उम्मत की ये हालत कैसी है, इसको कैसे दूर किया जाए
और क्या हम माजी में भी ऐसे ही थे, इसलिए इस महफिल को बुलाया गया है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए खुशखबरी जिस हदीस शरीफ में दी गई है, मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। और अपनी अक्सर तकरीरों की इब्तदा में मैं इस हदीस शरीफ को बयान करता हूँ, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में किताबुल ज़िक्र में नकल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, जमीन से क्या खबर लेकर आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला, हमने देखा जमीन पर तेरे बंदे जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुझसे क्या चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह जल्ल जलालहू व मन अमालहू, वो तुझसे जहन्नम की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उन सब पर जहन्नम को हराम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, और क्या खबर लेकर आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला, वो तुझसे जन्नत की तलब करते हैं, जन्नत चाहते हैं, जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उन सब पर जन्नत को हलाल कर दिया। सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला, उस जिक्र की महफिल के बगल से एक शख्स का गुजर हो रहा था, जिसका मकसद वहां बैठकर जिक्र करना या जिक्र सुनना न था। वो यूं ही गुजर रहा था, भीड़ देखकर वो बैठ गया कि क्या बात है, इतने लोग यहां इकट्ठा हुए। तो फरिश्तों को यह अर्ज करने का मकसद ये था कि या अल्लाह ताला, जो लोग जिक्र कर रहे हैं और जो लोग जिक्र सुन रहे हैं उनको तो जन्नत अता हो गई, लेकिन जिसका मकसद यूं ही भीड़ में बैठना था उसके मुतालिक क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों उस महफिल की बरकत से मैंने उसके गुनाह भी माफ किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जिक्र की महफिल की बरकत है। जो लोग यहाँ आए हैं जिक्र करने, जिक्र सुनने, उन सब के लिए मुबारकबाद और खुशखबरी है। अब एक सवाल है, इस हदीस शरीफ के साथ ही सवाल की इब्तदा है कि हम सब का अकीदा है कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अलीम है, खबीर है, सब कुछ जानने वाला है। यह हमारा अकीदा है। हम जब कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमी अहकामिही, हम अल्लाह के तमाम नाम पर, सिफात पर यकीन और ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला अलीम है, खबीर है, सब कुछ जानने वाला है। अब किसी गैर ने आपसे सवाल किया कि जब अल्लाह ताला ऑल नोइंग है, ओमनिशियंट, सब कुछ जानता है वो, तो वो सवाल क्यों कर रहा है? फरिश्तों क्या खबर लेकर आए? अब अगर आपने एक लम्हे के लिए ये सोचा माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला को इसका इल्म ना था, तो आपने कुफ्र किया और इस्लाम से बाहर चले गए। बात बताने का मकसद यह है कि देखिए, हम उम्मत के मसाइल से भी गाफिल हैं और अपने बुनियादी अकायद से भी गाफिल हैं। तो पहले, चूंकि आज मौजू अकीदा बिलखास नहीं है, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो अहम मौजू उस पर गुफ्तगू करेंगे, हमको ये खुद भी जानना है और अपने बच्चों को भी बताना है। इसका जवाब कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों ने क्या अर्ज़ किया? या अल्लाह तबारक व तआला, इनको ज़मीन पर क्यों भेज रहा है? ये ज़मीन पर जाकर फितना और फसाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब फरमाया? ए फरिश्तों, जो मुझे मालूम है वो तुमको मालूम नहीं है। अल्लाह ताला को उस दिन भी इल्म था कि मेरे बंदे जमीन पर जाकर जिक्र की महफिल में बैठेंगे। अब ये सवाल फिर क्यों हो रहा है? बिना तशबीह व बिना तमसील सवाल करना इस बात की दलील और हुज्जत नहीं है कि जो सवाल कर रहा है उसको इल्म ना हो। मिसाल के तौर पे, बिना तशबीह व बिना तमसील, आपके उस्ताद ने आपसे सवाल किया, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? टीचर को इसका नॉलेज है कि नहीं है? लेकिन वो फिर भी सवाल कर रहा है।
तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि आप सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मालूम है। उसूल नंबर 1, कई बार सवाल किया जाता है जांचने के लिए। दूसरी मिसाल, आपने कहा मैं भोपाल जा रहा हूं, वहां से मैंने कहा वहां से मेरे लिए मिठाई लेते आइएगा। 2 दिन बाद आप भोपाल से आ गए, मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कहा भोपाल से आ गए आप, मैं सवाल कर रहा हूं, आप भोपाल से आ गए? अरे मेरे आ गए तभी तो मेरे सामने है। तो यहां सवाल करने का मकसद क्या है? याद दिलाना कि मेरी मिठाई लाए कि नहीं लाए। तीसरी मिसाल, मेरा मोबाइल फोन इस जेब में है और मैं ढूंढ रहा हूं मोबाइल कहां है, मोबाइल कहां है। आपने मुझसे सवाल किया और आपके जेब में क्या है? आप कर तो रहे हैं सवाल, लेकिन आपका मकसद है तवज्जो दिलाना कि आप अपनी जेब की तरफ तवज्जो दें। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाता है, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? यहां अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तवज्जो दिला रहा है कि ए मूसा, जो तुम्हारे हाथ में असा है, छड़ी है, उससे तुम इस्तेमाल करो फिरौन के जादू को काटने के लिए। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला इन फरिश्तों से सवाल करके याद दिला रहा है कि देखो उस दिन तुमने ना कहा था कि ये जाकर खून और फितना कहेंगे, और मैंने ना फरमाया था कि जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं है। ये एक बुनियादी बात है। बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आप सोचें कि हमारे बच्चे इस्लाम की बुनियादी अकायद से कितना दूर हो गए। कुरान मजीद में जहां भी अमले साले का जिक्र है, अच्छे काम करने का जिक्र है, वहां कैद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ए लोगों जो ईमान लाए और नेक काम किया। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किया। तो पता ये लगा अगर हमको उम्मत में तब्दीली लानी है तो सबसे पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है उसको जहन में रखना होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 92 हिजरी में उनकी पैदाइश है 92 में, कि जिस चीज ने उम्मत को इब्तदा में उरूज और कामयाबी दी, वही चीज आखिर में लोगों को कामयाबी देगी, और वो ये है इस्लाम से जुड़ जाना। 28 हिजरी में मुसलमानों की छोटी सी फौज ने बेजेंटाइन सल्तनत पे हमला किया और फतह हासिल हुई। उस जमाने में बेजेंटाइन सल्तनत बहुत अजीम यूनानी सल्तनत, रोमन सल्तनत थी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं आंख से आंसू आ गए। लोगों ने पूछा क्या बात है? कहा अल्लाह के अहकाम को, उसके नबी की शरीयत पे हमने अमल किया तो अल्लाह ताला ने हमको ये बुलंदी दी है कि हम इतनी बड़ी फौज पर हम गालिब हो गए। याद रखिए, जब आप तारीख पढ़ते हैं, चाहे जंग बदर का वाकया हो या और किसी भी जंग का वाकया हो, तो आप देखेंगे मुसलमानों की तादाद वहां कम थी, लेकिन ये कम होने के बावजूद वो जीते क्यों? ये सोचने का मतलब है। तो आपको जवाब मिलेगा, उनके आमाल और अकीदे दुरुस्त थे, उनका अखलाक बहुत बुलंद था, अल्लाह का खौफ और हुजूर की मोहब्बत उनके दिल में थी। लेकिन एक दूसरा मौजू भी है जिस पे मैं गुफ्तगू अब करूंगा। आपको जिंदगी में कामयाबी होने के लिए, हासिल करने के लिए सिर्फ रूहानियत और अखलाक की जरूरत नहीं है, ये तो है ही, इसके साथ एक और चीज की जरूरत है, और वो है मुसलमान उस जमाने में मटीरियलिस्टिक, साइंसी एतबार से भी सबसे आगे थे। मैं इसकी मिसाल दूंगा और मेरे सारे हवालों को आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे मैं किताबों के नाम बताऊंगा। मुसलमान जब तक इस दुनिया में नफा देता रहा, लोगों को कुछ ना कुछ देता रहा, पूरी दुनिया मुसलमानों को अपना पेशवा मानती रही। मैं मिसाल दूंगा आपको। जो मौलाना ने चश्मा लगाया है, दिस स्पेक्टिकल वॉज इन्वेंटेड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट कॉल्ड इब्न हैतम। इब्न हैतम नाम के एक मुस्लिम साइंसदान ने इस चश्मे का इजाद किया। आपके और हमारे जिस्म में जो खून दौड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट कॉल्ड इब्न नफीस। दुनिया का सबसे पहला मैप, नक्शा, मानचित्र
एक मुसलमान ने बनाया था। लफ्ज केमिस्ट्री अरबी लफ्ज अल्कीमिया से बना है। इंग्लिश लफ्ज शुगर अरबी लफ्ज शक्कर से बना है। और बहुत से कॉन्स्टिलेशन, बुरूज में नाम नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा मौजू वो नहीं है। जब तक मुसलमान दुनिया को कुछ ना कुछ फिक्र देता रहा, दुनिया वाले इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत करते रहे। मुसलमानों ने स्पेन में 711 से लेकर 1492 1492 तक हुकूमत की। 711 से लेकर 1492 तक वहां पर टमाटर, गेहूं, खेती के तरीके, सिंचाई, पेंडुलम की घड़ी, ये तमाम गैर मुस्लिम किताबों में लिखा है कि इन सब को ईजाद करने वाले मुसलमान थे। और यूरोप में एक शर्त बनाई गई थी कि वही शख्स मेडिकल का प्रोफेसर बन सकता है जिसको अरबी जबान आती हो। ईसाइयों ने यह उसूल रखा था कि वही शख्स मेडिकल का प्रोफेसर बन सकता है जिसको अरबी जबान आती हो, क्योंकि तिब की तमाम किताबें अरबी जबान में लिखी गई थी। लेकिन एक कहावत है, योर ग्लोरियस पास्ट डज नॉट गारंटी अ ब्राइटर फ्यूचर। आपका माजी कितना भी रोशन क्यों ना हो, वो इस बात की दलील नहीं है कि आपकी मुस्तकबिल भी रोशन हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है इस दुनिया में, उस निजाम पर जो रहेगा वो कामयाब होगा। क्या हम उस निजाम पर हैं? आइए हम देखते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस का सफर कर रहे हैं, फिलिस्तीन का, और लंबा सफर था। उसूल ये हुआ कि कुछ देर हजरत उमर ऊंट पर बैठेंगे और कुछ देर उनका गुलाम, बारी बारी से, क्योंकि सफर लंबा था। अब इत्तेफाक से जब फिलिस्तीन में दाखिल हो रहे हैं तो गुलाम की बारी थी। गुलाम बैठा हुआ है ऊंट पर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट का रिकाब पकड़कर जब दाखिल हुए तो लोगों ने सोचा, ईसाइयों ने, कि अरे हमारे यहाँ जैसा होता है कि जो बादशाह, जो मालिक होता है वो ऊंट पर बैठता है और गुलाम, नौकर, खादिम नीचे चलता है, तो हो ना हो उमर वो हैं जो ऊंट पर बैठे हैं। जब पता लगा कि उमर वो नहीं, नीचे है, तो दंग रह गए, क्या इस्लाम की इस तालीम को हम अमल में लाए हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में से अल्लाह के सबसे मुकर्रब वो है जिसके दिल में सबसे ज्यादा खौफ खुदा है। क्या हमने इस्लाम की इस तालीम पर अमल किया है? नहीं, हमें तकब्बुर आ गया है। किसी को अपनी खूबसूरती का तकब्बुर, हुस्न जमाल, हम गोरे हैं, हमारी आंख नीली है। किसी को तकब्बुर अपने दौलत का कि हम करोड़पति अरबपति हैं। किसी को तकब्बुर अपने इल्म का, किसी को तकब्बुर अपनी ताकत का, नौजवान बच्चे यूं हाथ तान कर चलते हैं। किसी को तकब्बुर अपने हसबो नसब का। इस्लाम की वो कौन सी तालीमात थी जिसके बिना पर अरब के वो लोग जो आधा पेट खाते थे, जो गर्म रेत पर चलते थे, लेकिन ईमान का जज्बा तो था, साथ ही में तहकीक का जज्बा था। वो तहकीक की जुस्तजू हमारे अंदर से जाती रही। हम जो जलील और रुस्वा हो रहे हैं तो अखलाकी जवाल हुआ है, इल्मी जवाल हुआ है, साइंस के एतबार से हमारा जवाल हुआ है। जब साउथ इंडिया में सुल्तान टीपू अपने इलाके में तोप और केमिकल की तालीम दे रहे थे, तो लखनऊ में नवाब कबाब की किस्मों पर किताब लिखवा रहे थे। यानी सोशियोलॉजी का पहला उसूल, समाज शास्त्र का पहला उसूल। हजरत से गुजारिश कीजिए, मेरी गुजारिश है कि मेरी गुजारिश को हजरत कबूल कर लें तो मेरी कबूल हो। जी
एक कुर्सी और का इंतजाम कर दीजिए। वो कुर्सी आ गई है। नहीं हज़रत, मुझे खुशी होगी कि मैं दो सादात के बीच में बैठ गया हूँ, तो मेरी तो ख्वाहिश का राज रख ली। हज़रत हमारे नीर जल से वो आ जाएंगे, हज़रत की सरपरस्ती में हो रहा है, यहाँ कुर्सी में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल फरमा दिया, बता दिया कि मुसलमान क्यों जलील होंगे, उसकी वजह बयान की, और ये भी बता दिया कि फिर इक़्तिदार कामयाबी कैसे हासिल होगी। बुखारी शरीफ की लंबी हदीस है, मैं उसको पेश करूँगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब क़यामत के नज़दीक ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमानों के वसाइल, रिसोर्सेज, शुद्ध हिंदी में कहें तो संसाधन, तेल के कुएं, कोयले के खदान, ये तमाम चीज़ें, गैस के कुएं वगैरह, तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मुसलमानों के वसाइल दुश्मन इस्लाम के ऐसे बांटेंगे जैसे तुम दस्तरखान पे खाना बांटते हो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ये हालत क्यों हो जाएगी, हम इतने जलील और रुस्वा क्यों होंगे, क्या हमारी तादाद, जनसंख्या, पॉपुलेशन थोड़ी होगी? हुजूर ने फरमाया, नहीं, तुम तो इतने होगे जितने समंदर में झाग। हुजूर ने क्या मिसाल फरमाई, समंदर में झाग। आप कभी समंदर के करीब जाएं, समंदर में झाग बहुत होता है, लेकिन हवा और पानी का जब झोंका आता है तो वो झाग को उड़ाकर ले जाता है। यानी समंदर में झाग की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुव्वत कुछ नहीं होती। आज 51 मुस्लिम मुल्क हैं, हर शहर में मुसलमान हैं, लेकिन हालत क्या है बताने की जरूरत नहीं है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हमारी तादाद इतनी ज्यादा होगी, इसके बावजूद हम जलील और रुस्वा क्यों होंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी दो वजह होगी। एक, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, और दूसरी, तुम मौत से नफरत करने लगोगे। ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी घुस गई है, इसके मुतालिक हुजूर ने एक और हदीस शरीफ में फरमाया, जिसको इमाम अबू दाऊद ने सुनन में हसन सनद से रवायत किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जलील और रुस्वा होगे जब तुम्हें तुम्हारे अंदर बैल ईना ज्यादा हो जाएगा। ये बैल ईना क्या है मैं भी बताऊंगा। और जब तुम गायों के पूंछ को पकड़कर खेती पे बहुत ज्यादा तवज्जो दोगे तो तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे, और जब तक कि तुम इसको छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ नहीं आओगे, तुमको अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत ना दी जाएगी। तो हुजूर ने दो चीजों के बारे में फरमाया। बैल ईना में जब तुम मुब्तला हो जाओगे, लफ्ज आईना क्या है ये? जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस पढ़ते हैं, मालूम है बैल ईना जिसको हनाफ ने नाजायज फरमाया, हनाबिला ने नाजायज किया, मालिकियों ने नाजायज किया, शफाफे ने मकरूह कहा, वो भी मुख्तसर उनके भी कहा इससे परहेज करो। ये रिबा से बचने का एक तरीका लोग सोचते हैं, दरअसल रिबा है। बैलीना क्या है समझ लीजिए, आप मेरे पास आए, आपको 500 रुपए की जरूरत है, आपके पास कुछ नहीं है, मैंने कहा ये लीजिए मोबाइल फोन में आपको बेच रहा हूं 600 रुपए। आपने ले लिया और कहा मैं इसकी 600 रुपए 1 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है। आपने उसी महफिल, उसी नशिश में ये मोबाइल फोन जो मेरा था, जो आप अब खरीद चुके हैं, मुझे वापस बेचा और कहा ये आप खरीद लीजिए 500 रुपए में। आपको कितना चाहिए था? 600 रुपए। आपके पास कुछ नहीं था। मैंने कहा मेरा मोबाइल ले लीजिए 600 रुपए में। मैंने आपको 600 रुपए में बेच दिया।
आपने कहा मैं 600 रुपया आपको 1 महीने बाद दूंगा, आपने उसी नशिश में मुझे ये मोबाइल वापस भेज दिया, कहा मैं आपको 500 रुपए में बेच रहा हूं, मैंने आपसे ले लिया 500 रुपए में, और अब आप मुझे और मैंने आपको 500 रुपए दे दिए, अब आप मुझे वापस कितना करेंगे 1 महीने बाद? 600। तो दरअसल ये 500 पे 100 रुपए की रिबा है, लेकिन आप इस रिबा को नाम दे रहे हैं इनबायल इना। हुजूर ने फरमाया जब ये उम्मत में आम हो जाएगा तुम जलील और रुस्वा होगे। आज हम पढ़ाते हैं एमए में बच्चों को, इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में पढ़ाता हूं, पढ़ाते हैं बच्चों को। आज ये हो रहा है कि नहीं? आज चले जाइए आप इस मुल्क में या कहीं भी, लोग जिना में मुब्तला हैं, लोग रिबा में मुब्तला हैं। और याद रखिए पूरे हदीस शरीफ के जखीरे को आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का ऐलान जंग का 2 लोगों के खिलाफ है, सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ हदीस शरीफ में जंग का ऐलान हुआ है। एक वो जो लोग रिबा में मुब्तला होते हैं, और दूसरा वो लोग जो अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ और बैर रखते हैं। हुजूर ने फरमाया, दूसरा फरमाया जब तुम गायों के पूंछ के पीछे होगे, ये अरबी में मजाज है, मुहावरा है, जिसका मतलब है कि जिस तरह एक किसान, यहां किसान की मजम्मत नहीं की गई है, कहा कि जिस तरह लोग दुनिया के लिए हो जाते हैं, यानी जिस तरह तुम खेती में अगर ऐसे मशगूल हो जाओ कि नमाज रोजा और दीन को छोड़ दो, दुनिया में इतना ज्यादा मुब्तला हो जाओगे कि तुम आखिरत को और दीन को तुम छोड़ दोगे, तो तुम्हारों को जलील हो जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा। आखिर क्या बात है कि वो रोब था, वही 2 पांवों पर वो लोग भी चलते थे जिनको देखकर गैर मुस्लिम जो है शर्मा रश करते। और आज हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनका कैसा अमल है जिनको देख के लोग बोलते हैं कि अल्लाह, क्या अल्लाह की पनाह की मुसलमान नौजवान ऐसा हो गया है। तो हम किस चीज के इंतजार में हैं? कल के इंतजार में हैं कि कयामत के इंतजार में? हम हाथ पर हाथ धरे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कि सैयदना इमाम मेहदी के आने की हमें मुंतजिर हैं, या सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के आने के मुंतजिर हैं? याद रखिए कयामत की निशानियों का जिक्र है, लेकिन मौत कब आएगी इसका कोई जिक्र नहीं है। किसी भी शख्स की मौत कभी भी आ सकती है। हुजूर ने फरमा दिया जब तुम मौत से नफरत करोगे तो तुम जलील और रुस्वा होगे। इमाम अबू दाऊद हदीस नकल फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उम्मत में जिना आम हो जाएगा तो तुम पर ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका न तुमने न तुम्हारे बुजुर्गों ने कभी सुना होगा। बताने की जरूरत नहीं है, सब यहां बालिग आकिल बैठे हैं, इसके आ जाने से कितनी बुराई आई है इसको बताने का यह मौका नहीं है। हुजूर ने फरमा दिया था। फिर फरमाया कि जब तुम किताबुल्लाह को छोड़कर किसी और के मुताबिक फैसला करोगे, और यहां पर एक हदीस शरीफ मेरे जहन में आई जिसको इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर में नकल फरमाया। हुजूर ने फरमाया कयामत के करीब लोगों को अपने शरीयत की गांठ को यूं यूं करके खोलेंगे कि एक औरत नापाकी की हालत में नमाज पढ़ेगी, यानी उसको शरीयत का लिहाज ना होगा, लोग अपनी मर्जी से शरीयत बना लेंगे। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उलमा बता रहे हैं कि ये करो, हमारे लोग अपने मर्जी से फतवा लेकर आ रहे हैं। हुजूर ने फरमा दिया था जब तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो तुम पर जुल्म और सितम करेंगे। आप देख लीजिए आज पूरी दुनिया में क्या है। पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान के मसाइल को नहीं पेश कर रहा, सऊदी अरब में, यमन में पिछले 7 साल से जंग चल रही है। आखिर उम्मत में तब्दीली कैसे आएगी? सवाल यह है कि नहीं है? हम माली तौर पर, सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है? हिंदुस्तान के मुसलमान
इल्मी तौर पर, माशी तौर पर सबसे पिछड़े हैं। लेकिन एक बात हैरत की है, दुनिया में तेल और गैस सबसे ज्यादा इस्लामिक मुल्क में है, लेकिन वहां साइंस पे कोई तहकीक नहीं हो रही है। क्या बात है? तो पता ये लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी की हदीस में फरमाया, कयामत के दिन हर शख्स से 5 सवाल होंगे, हर शख्स से। पहला सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी कैसे बिताई। दूसरा सवाल होगा, तुमने अपनी जवानी कैसे बिताई। अब गौर कीजिए, जवानी तो जिंदगी में शामिल है, लेकिन खास हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खास जवानी के मुतालिक सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा, तुमने आमदनी कहां से हासिल की। चौथा सवाल होगा, तुमने उस आमदनी को खर्च कहां किया। और पांचवा सवाल होगा, तुमने जो इल्म हासिल किया था उस पर अमल कितना किया। हमारे नौजवान तसव्वुर करें और गौर और फिक्र करें। क्यों? सोशियोलॉजी का उसूल है कि समाज में जो तब्दीली आती है वो 1 दिन या 2 साल में नहीं आती है। मैं इसकी 2 आसान मिसालों से पेश करूंगा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आईन से। 1950 में कानून बना कि जहेज लेना पाप है, कानूनन जुर्म है, बना 1950 में। 1950 में कानून बना कि मां के पेट में चेक करवाना कि लड़का है कि लड़की, जेंडर टेस्ट करवाना, इसके बारे में भी बना कि यह गलत काम है। 1950 में कानून बना कि ये छुआछूत जो उस जमाने में बहुत ज्यादा था इस मुल्क में, हमारे इस अजीम मुल्क में, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जहां किसी एक खास बिरादरी के छू देने से लोग पानी नहीं पीते थे, कहा इस तरह के कोई काम करेगा तो वो जेल जाएगा। 1950 में कानून बना, इसके बावजूद 2022 में ये हमको सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता। आज भी हम सुन रहे हैं कि लोग जहेज मांग रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं कि फलां जगह पे जातिवाद और छुआछूत चल रही है। कहने का मतलब, इतनी कोशिशों के बावजूद कि जो ऐसा करेगा पुलिस पकड़ के उसको जेल में डालती है, कोर्ट केस होता है, हुकूमत लगी हुई है, धीरे धीरे समाज में तब्दीली आती है। तो समाज में जो तब्दीली आती है वो पंखे की तरह नहीं आती है कि पंखा 2 पर चल रहा है, हजरत ने फरमाया कि गर्मी ज्यादा है इसको 3 पर कर दो, हमने यूं नॉब घुमाया और पंखा 3 पर हो गया। हमारे नौजवान बच्चों को ये सबसे पहले बात जहन में बिठा लेनी है कि अगर हम वाकई अपने कौम, अपने मुल्क, अपने समाज के लिए हमदर्द हैं तो इस बात को समझ ले, समाज में तब्दीली धीरे धीरे आती है, लेकिन इसका आगाज होता है। हमारे नौजवानों में जो सबसे ज्यादा कमी है वो चाहते एक दिन की तकरीर से, एक दिन के जलसे से हमारी उम्मत में तब्दीली आ गई। आज सैयद साहब की तकरीर सुनी तो आज तहज्जुद भी पढ़ेंगे, आज चाश भी पढ़ेंगे, 3 दिन हुआ तो फजर और गायब और मगरिब गायब और इशा गायब। तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, अफला तदब्बरून अफला तफक्करून, अल्लाह की निशानियों में गौर और फिक्र करो। आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो वाक़या कुरान मजीद में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी फौज लेकर आ रहे थे तो चींटियां आपस में बात कर रही थी। यह हम मुसलमानों की जिम्मेदारी थी पता लगाने की कि चींटियां आपस में बात कैसे करती हैं, ठीक ही नहीं, इशारा है। लेकिन गैर मुस्लिमों ने इस पे तहकीक की इस आयत पर, and they found out that ants release a chemical called pheromones. It is through these chemicals that the ants communicate. गैरों ने इस आयत पे गौर किया और पता लगाया चींटियां एक किस्म के रसायन को छोड़ती हैं और उस रसायन के जरिए एक दूसरे से वो गुफ्तगू बातचीत करती हैं।
तो हमने कुरान मजीद को तिलावत तो की, लेकिन उस पर गौर और फिक्र नहीं किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोहे के मुतालिक, सूरह हदीद पूरी एक सूरह है, अरबी जबान में आयरन को हदीद कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसको यूनिवर्स में वहां पैदा फरमाया। आज हमको गौर करना चाहिए था कि ये जो आयरन है, जो लोहा है, कहां मिलता है? आयरन ओर में लोहे की कानें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया इट वॉज क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। साइंस आज पता लगाई कि जब कायनात वजूद में आने से पहले जो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, उस समय वो लोहा वहां से जमीन पर आया। कहने का मतलब कि हमने अपने इबादतों को, हम में से भी वो भी 5% लोगों ने तिलावत की, लेकिन गौर और फिक्र नहीं किया। एक और मिसाल देता हूं। हुकूमत ने कहा स्वच्छ भारत अभियान हमने शुरू कर दिया, सफाई आधा ईमान है, इस्लाम में सफाई का बड़ा ख्याल है, अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है बड़ी अदबन, हम हमेशा दूसरों को अलमबरदार बनने के लिए दावत क्यों देते हैं? हुजूर की हदीस है, हिकमत मोमिन का खोया हुआ खजाना है, उसको जहां से मिले मिल जाए। हमने पहले अपने जखीरे को देखा। हमने क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम तौलो तो झुकता हुआ तौलो, क्या इस पे अमल किया? जब एक दूसरे से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो। आज आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, जो वहां रिसेप्शन में इस्तकबाल में जो शख्स खड़ा होता है, वो आपका मुस्कुरा कर क्यों इस्तकबाल करता है? गौर करने की बात है कि नहीं? क्योंकि आज मुहक्किकीन ने, इल्म नफ्सियात के माहिरीन ने इस बात को तस्लीम किया है कि जब आप एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो दिल में उल्फत पैदा होती है और तिजारत उसमें कामयाब होता है। तो हम जलील और रुस्वा क्यों हैं कि हमने साइंस को भी छोड़ दिया, अखलाक को भी छोड़ दिया, इल्म को भी छोड़ दिया, अमल को भी छोड़ दिया, और हम सोचते हैं कि जुमे को 2 रकात नमाज पढ़कर और बिरयानी खाकर हम बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। आइए कुरान मजीद का मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बनु इसराइल का पूरा वाक़या तफसील से फरमाया है। उनमें जो कौम लूत का वाक़या है कि जब कोई कौम अल्लाह ताला के कायम करदा निजाम को छोड़ती है तो अल्लाह ताला उन पर दुश्मनों को गालिब फरमा देता है। यह अल्लाह ताला का निजाम है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। वो सुब्हानहू व तआला था, है और रहेगा, हमको उसकी जरूरत है। अल्लाह ताला ने जिंदगी में और आखिरत में कामयाब होने का उसूल बनाया है। इसको गौर कीजिए, खासकर कॉलेज के बच्चे। कोई बच्चा आए कहेगा हजरत हम तो हक पर हैं तो हम रुस्वा क्यों हो रहे हैं? बच्चे अक्सर कॉलेज में सवाल करते हैं। हमने कहा इस छोटे फलसफे को आपने समझा नहीं। आखिरत में कामयाबी का उसूल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इसको जबान से पढ़ा, दिल में कबूल किया और उसकी मौत भी इस पर हुई, शर्त है, इस पर मौत होना शर्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी मगफिरत फरमाएंगे और उसको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन इस पे मौत होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर कबीर के मुफस्सिर, उनका मशहूर वाक़या इमाम मजूरी ने किताबुल नफ्स में नकल फरमाया। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह को कितना इल्म था बताने की जरूरत नहीं है। उनकी तफसीर कबीर 30 जिल्दों में देख लीजिए। उनका आखिरी वक्त, रूह कब्ज होने का मामला है, शैतान आ गया। कहा फखरुद्दीन अल्लाह एक है, इसकी दलील दो। क्योंकि अगर आप तफसीर कबीर पढ़ेंगे तो उन्होंने एक एक बात में 15-15, 20-20 दलीलें दी। कहा अल्लाह एक है, इसकी दलील दो। अब वो जब कोई वाकया बयान दलील देते, इब्लीस को कितना इल्म है मालूम ही, वो उनकी दलील को काट देता। अब परेशान, रूह कब्ज होने वाली है।
उनके उस्ताद, उनके पीर और मुर्शिद रोशन ज़मीर दूर कहीं वजू कर रहे थे। उनको इल्म हुआ कि मेरा मुरीद जो है वो परेशानी की हालत में है। वजू करके उठे, फरमाया ए फखरुद्दीन कह दे कि मैं अल्लाह को बिला दलील एक मानता हूं। तो पता ये लगा कि हमारे वो नौजवान जो इस खुशफहमी में हैं कि हमारा अकीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और हमको माज़अल्लाह किसी अमल करने की जरूरत नहीं है, तो याद रखिए अमल ना करने से खतरा इस बात का है कि खात्मा बिल खैर ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा खात्मा बिल खैर हो तो हमको जिंदगी भर शरीयत पे अमल करना चाहिए, क्योंकि जो शरीयत से हट गया शैतान उस पर हमला करता है। तो जिंदगी में कामयाबी की क्या उसूल है? हुजूर ने फरमाया वादा खिलाफी मत करो। फरमाया जिसने वादा खिलाफी की वो हम में से नहीं। आप मान लीजिए ताजिर हैं, आप टोपी की तिजारत करते हैं, मैंने आपसे कहा मुझे आप टोपी दे दीजिए, तो आपने कहा भाई इतनी आप 1000 टोपी ले रहे हैं, 5 लाख रुपए इसकी कीमत हुई। मैंने कहा मैं 2 महीने में 5 लाख वापस कर दूंगा। मैंने 2 महीने में वापस कर दिया। अब अगले बार जब मैं आपसे फिर टोपी मांगूंगा तो आपका मुझ पर एतमाद है कि भाई ये तो अपने वादे को पूरा करते हैं। ये बात आप सबको, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मालूम होगी कि आज दुनिया में तिजारत, चाहे आप बैंक से लोन लें या किसी व्यापारी से लोन लें या सामान लें, जो आदमी अपने जबान और वादे का पक्का है वो आगे बढ़ रहा है। अब याद रखिए हुजूर की ये तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इस पे अगर गैर अमल करेंगे तो वो भी उस तिजारत में कामयाब होंगे। जिस तरह हुजूर की तालीमात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पर जो अमल करेगा वो आखिरत में कामयाब होगा। उसी तरह हुजूर ने इस दुनिया में जिंदगी बिताने का तरीका बताया है, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। हमने कभी जाना नहीं तिब्बे नबवी में हुजूर ने साइंस के मुतालिक क्या फरमाया है, हुजूर ने अखलाकियात के मुतालिक क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वुमेन, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों, अपने बीवियों के साथ सबसे अच्छा है। आज समाज में क्यों प्रॉब्लम पैदा हो रही है? क्योंकि लोगों की परिवार में जो है सुकून नहीं है। बीवी शौहर पे बेलन चला रही है, शौहर बीवी पे चप्पल चला रहा है, इस्लाम इसको मना करता है। तो चाहे आप फैमिली यूनिट को लीजिए, चाहे बैनुल अक़वामी सतह पर आप मामलात को देख लीजिए। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा और हिस्ट्री के स्टूडेंट और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इसको तस्लीम करेंगे। ये कोई मैं उसूल शाशी या किसी शरह मानी आसार से हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं तारीख से हवाला दे रहा हूं। 1950 में दुनिया के तमाम ममालिक ने जिनीवा में एक कन्वेंशन की, एक सम्मेलन किया और हर मुल्क का एक नुमाइंदा वहां मौजूद रहा। किस बात पर हुआ? 1950 तक जो लोग काले होते हैं उनको अमेरिका और यूरोप में पिंजड़े में बंद करके बेचा जाता था। इंसान इंसान को बेचता था। आप देख सकते हैं बेल्जियम जो यूरोप का मुल्क है, वहां पर काले बच्चों को, हबशी बच्चों को पिंजड़े में रखकर चिड़ियाघर में जिस तरह टिकट दिया जाता है वैसे किया जाता है। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है। तो 1950 में दुनिया के लोग जागे और उन्होंने एक आलिमी मंशूर बनाया जिसको कहते हैं इंसानी हुकूक का आलिमी मंशूर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और कहा 1950 में हम ये तस्दीक करते हैं कोई गोरा किसी काले से अफजल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया तुम में कोई गोरा किसी काले से अफजल नहीं है, कोई काला किसी गोरे से अफजल नहीं है, कोई अरबी किसी आजमी से अफजल नहीं है, कोई आजमी किसी अरब से अफजल नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो हमने हुजूर की समाजी तालीमात को भी छोड़ दिया, हुजूर की साइंस की तालीमात को छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया
शहद में तमाम बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के। एक दूसरी हदीस शरीफ में कलौंजी के मुतालिक फरमाया गया, कितने मुस्लिम साइंसदान हमने पैदा किया जो शहद और कलौंजी पे रिसर्च करें। हमको सोचना है, कयामत आएगी बरहक है, लेकिन आप इसलिए हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए कि अब तो कयामत आने वाली है ना। कयामत आने की जो निशानियां बताई गई हैं, सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, उससे पहले सैयदना दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले दमिश्क में जब सैयदना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो एक गैर मुस्लिम ने आपसे सवाल किया कि अभी अभी आपने कहा था कि हुजूर खातमुन नबीन है, तो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो हुजूर कैसे खातमुन नबीन होगा। मैं बोल रहा हूँ आप सर्वे कर लीजिए, हमारे 90% नौजवान बच्चे इस बुनियादी अकीदे का जवाब नहीं दे पाएंगे। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से पहले सैयदना इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाएंगे, और मशहूर हदीस मुस्नद की है कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। क्यों नमाज पढ़ेंगे? ये बताने के लिए कि इस बार मैं नबी बनकर नहीं, हुजूर का उम्मती बनकर आया। हमारे बच्चों को मालूम नहीं, कयामत की निशानियां हमने क्यों नहीं बताई। तो बात यह है, हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों का इल्म दो। इमाम सुयूती ने नकल फरमाया ज़ईफ सनद से, जो फ़ज़ाइल और मनासिक में कबूल है। इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फ़िरदौस में भी नकल फरमाया ज़ईफ सनद से। पहला कुरान मजीद का इल्म, दूसरा फरमाया मेरे मुतालिक इल्म यानी हुजूर के मुतालिक इल्म, तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक इल्म। हम सोचें कि हम क्यों जलील हो रहे हैं, क्योंकि माज़अल्लाह यहीं पर मुस्तशरिकीन ने डंडी मारी है। मुस्तशरिकीन नौजवान बच्चों को क्या फिक्र दे रहे हैं, माज़अल्लाह इस्लाम में कमी है इसलिए तुम पिछड़ रहे हो। इसीलिए मैंने शुरू में इस्लाम मुसलमानों के कारनामों का जिक्र किया कि अगर माज़अल्लाह इस्लाम में कमी होती तो वो कामयाब ना होते। तो पता लगा इस्लाम में कमी नहीं है, कमी मुसलमानों में है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा फरमाया है कि मैं इस्लाम को गालिब फरमाऊंगा, मुसलमानों को गालिब फरमाऊंगा का वादा नहीं है। आज मैं छोटी सी मिसाल पूछता हूं और मेरी सारी बातों को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। पोप जॉन पॉल जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पेशवा है और इस समय दूसरे वेटिकन में पोप है, उससे मिलने के लिए जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बीवी और बेटी के साथ जाता है, देखिए इंटरनेट पे देखिएगा तकरीर के बाद, बीवी ने सर ढक लिया, बेटी ने चेहरे पर एक जालनुमा नेट गिरा दिया। मैंने पूछा अपने बच्चों और बच्चियों से कि क्या बात है कि ये लड़कियां जो पूरी दुनिया में स्कर्ट में घूम रही हैं, बाल खोलकर घूम रही हैं और दुनिया के सबसे मजबूत मुल्क के प्रेसिडेंट की बीवी और बेटी हैं, आखिर क्या बात है कि जब वो अपने मजहब के सबसे बड़े पेशवा से मिलने गई तो अपने सर को ढक लिया और चेहरे को ढक लिया। सवाल है कि नहीं? कहा वो उनके मजहब के पेशवा हैं, लिहाजा ताजीम के लिए। किसके लिए? ताजीम के लिए। मैंने कहा अच्छा। उसी तरह हिंदू मजाहिब में जब ख्वातीन मंदिर जाती हैं तो अपने सर को आंचल से ढक लेती हैं। अब देखिएगा जाकर, क्यों? कहा नहीं, वो उनके मजहब में है कि जब इबादत या ताजीम करो तो सर को ढक लो। मैंने कहा बस हमारे मजहब में यही कहा गया है कि वक्तन फवक्तन ताजीम मत करो, हर वक्त ताजीम करो, इसलिए हर वक्त चेहरा ढकने को कहा गया। आप एक नन को देखिए जो खातून काम करती है चर्च में, उसको क्या बोलते हैं? नन या सिस्टर। जो गिरजाघर में काम करती है, उसका लिबास क्या होता है? वो जीन्स टी शर्ट नहीं पहनती है,
वो साड़ी नहीं पहनेगी, वो ऊपर से नीचे तक एक ढीला कपड़ा पहनेगी, उसके सीने पर एक कपड़ा लटक रहा होगा, उसके सर पर कवर होगा, बाजू पूरे बंद होंगे। आखिर क्यों? मैंने पूछा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चा वाकया बता रहा हूं। मैंने मुंबई में पूछा एक पादरी से, कहा ये हमारे मजहब की खास औरतें हैं, हम चाहते हैं दुनिया वाले इनको इज्जत की निगाह से देखें, इसलिए उनको ऐसा कपड़ा पहनाते हैं जिससे पता लग जाए कि ये खास औरतें हैं और लोगों के दिल में इज्जत आए। मैंने कहा आप में और हमारे में बस यही फर्क है, आप बस उन खास औरतों को इज्जत देना चाहते हैं, हम हर औरत को इज्जत देना चाहते हैं, इसीलिए आप देखिए नकाब बनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप और हम और हमारे बुजुर्गों ने जब तक लोगों को फायदा पहुंचाया, सच्चाई दी, हजरत मौजूद है हमारे बुजुर्ग, आप इनसे पूछिए, मैं अपना वाक्य बताऊं, मैं तो उम्रज़ादी नहीं है। मैंने बचपने में देखा जब रात को वो जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होते हैं वो गाड़ी रोकते हैं तो पूछते थे नाम क्या है, आपने कहा फला, मुस्लिम नाम हुआ तो जाओ, चेक नहीं करते थे कि भाई मुसलमान ने थोड़ी शराब पिया होगा। आज आप कुछ भी हो वो आपका ब्रेथ टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे नौजवानों में शराब, जुआ, जिना, तमाम बुराई आ चुकी है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? जो बात पहले 17-18 साल के बच्चों को इल्म होता था, अब 7-8 साल का बच्चा ये हो गया है। तो हम अगर परेशान हैं तो माज़अल्लाह इस्लाम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसी इस्लाम पर अमल करके 313 लोगों ने हजारों पर फतह हासिल की थी। इसी इस्लाम पर अमल करके लोगों ने दुनिया को बड़े बड़े साइंसदान दिए, लोगों ने फिक्र दी। इसी इस्लाम पर अमल करके हम भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये इस्लाम का तस्वुर हमने महदूद कर दिया है। हम सोचते इस्लाम सिर्फ यही है कि नमाज पढ़ लो, और मैं बताऊं बड़े दुख के साथ कितने लोग नमाज पढ़ते हैं आज। बुराई आई है कि नहीं बताइए? तो हम ख्वाहिश तो करते दुनिया पर हुकूमत करें, हम ख्वाहिश तो करते हैं कि हमारे बेटे तहज्जुद गुजार हो जाएं, लेकिन क्या हमने अपने घरों का माहौल वैसे बनाया है? परेशानी आई है, लेकिन मैं 2-3 परेशानियों का जिक्र करूंगा, फिर तारीख के हवाले से। आपने क्यूबा का नाम सुना है? एक मुल्क है क्यूबा, सेंट्रल अमेरिका में है। अमेरिका ने वहां पिछले 40 साल से सैंक्शन लगाया हुआ है, यानी अगर कोई मुल्क क्यूबा के साथ तिजारत करेगा तो अमेरिका उस मुल्क को बोलेगा अब हम तुम्हारे साथ तिजारत नहीं करेंगे। पिछले कितने साल से? तकरीबन 40 साल से। लेकिन आज दुनिया के बेहतरीन नर्स जो है वो क्यूबा में पैदा हो रहे हैं। फिलिस्तीन का तो नाम सुना होगा, पिछले 40 साल से इजराइल वहां बमबारी कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग आज भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम बना रहे हैं। आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साल दुआ की, तब दुआ कबूल हुई। कहने का मतलब क्या है? परेशानियां आती हैं, लेकिन ये वो कौम और उस नबी की उम्मत है जो आगे बढ़ती रहती है। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आज मुल्क के और आलमगीर सतह पर कुछ ऐसे हालात हैं, वो हालात हमारी वजह से हैं, ये बता दूं। अब इस पे तब्दीली के लिए हमको इस्तगफार करना पड़ेगा। मैंने कोरोना में देखा, जब इतनी बड़ी वबा आई थी तो सोचा कि भाई अब लोग रोएंगे, अपने गुनाहों की माफी करेंगे। अल्लाह बचाए, अल्लाह अपने अमन में अमान में रखे। हमारे नौजवानों में कोरोना में भी कोई तब्दीली नहीं आई साहब। हम किस हालत में हो गए हैं?
आज हमारी ज़बान ली जा रही है। आज हमारे बच्चों को एहसास कमतरी है कि जो दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे वाले होते हैं वो माज़अल्लाह पिछड़े हैं, और जो कम कपड़ा पहने वो मॉडर्न हैं। लिहाजा सबसे मॉडर्न वो चौपाए जानवर हैं कि नंगे घूमते हैं। ये है कि नहीं एहसास कमतरी? इस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए कभी आपने सोचा कि हमारे बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत है? आपने क्या अपने बच्चों से एक बुनियादी सवाल किया, बेटा ये दुनिया में इस्लाम को छोड़कर जितने भी धर्म और रिलीजन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें यह शर्त है कि जो सबसे बड़ा मजहबी पेशवा होगा वो शादी नहीं कर सकता है। ये शर्त है हर मजहब में, इस्लाम को छोड़कर। कभी बच्चे ने सवाल किया कि ये मसला क्यों है? नहीं। जब आप उसकी हिकमत बताएंगे तो वो बोलेगा वाह, इट इज रिटन इन द बुक्स ऑफ ऑल दीज रिलीजन्स विदाउट नेमिंग देम दैट अ वुमन इज अ सोर्स ऑफ ऑल इविल। सो वंस यू मैरी अ वुमन you will get those evil things in you, and you being the head of the religion, since you will have evil, you cannot become the head of the religion. एक औरत में तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर आप किसी औरत से शादी करेंगे तो वो बुराई आप में भी आ जाएगी, और जब वो बुराई आप में आ गई तो आप मजहबी पेशवा नहीं बन सकते। लिहाजा दुनिया के तमाम मजाहिब में नाम नहीं ले रहा हूं, शर्त है कि जो सबसे बड़ा मजहबी पेशवा होगा उसका बैचलर ब्रह्मचर्य होना। औरत को बुराई की जड़, एरिस्टोटल, जो हमारे बच्चे हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के हैं, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस को दुनिया में अफलातून को और सुकरात को दानिश्वर बनाकर पेश किया जाता है। अफलातून ने क्या लिखा अपनी किताब में? औरत और जानवर बिना लाठी के काबू में नहीं आते। और इस्लाम ने क्या कहा? कहा जन्नत मां के कदमों के तले है। कहा निकाह आधा ईमान है। तो इस्लाम की तालीमात किताबों में तो है, इसीलिए यूरोप और अमेरिका में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, क्योंकि वो लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं। याद रखिए, दो फेज थे। पुराने जमाने में लोगों ने इस्लाम कबूल किया सूफिया इकराम की वजह से, उनके अखलाक से, उनके किरदार से, उनके करामात से। आज वो दौर रुक चुका है। आज जो ईसाई हजरात यूरोप में, अमेरिका में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इस मजहब की इतनी पाकीज़ा तालीमात हैं कि अगर हम इस पे अमल करेंगे तो कामयाबी होगी। लेकिन बड़े दुख के बाद हम जो मुस्लिम घरों में पैदा होते हैं, जो उठते हैं तो बगल में आजान सुनते हैं, मस्जिदों और मदारिस को देखते हैं, उनके दिलों में इस्लाम को जानने की कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि हमको ये चीज आराम से मिल गई। आप वो हदीस शरीफ भूल गए सही मुस्लिम की? हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम के साथ रास्ते में सफर पे हैं और खाना खत्म हो गया। सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह खाना खत्म हो गया, कुछ कीजिए। हुजूर ने फरमाया जिसके पास जो कुछ है ले आओ। तो बाज सहाबा जानवर की जो गोश्त की हड्डी बची थी खाने के बाद उसको चुबलाते थे, बाज खजूर की गुठलियों को रख के चुबलाकर पेट भरते। वो सामने रखा गया, हुजूर ने उस पर कुरान मजीद की तिलावत की है, जो हदीस शरीफ में है कि अल्लाह की हम्द की। याद रखिए, सहाबा इकराम ने वो कुर्बानियां दी और इस्लाम को फैलाया है। वो हमको आज, हम तो गाड़ी से, फ्लाइट से उतरे हैं, गाड़ी में बैठ कर आ गए, गाजी साहब के घर में हमने गोश्त भी खाया, चाय भी पी, कॉफी भी पी, बेहतरीन में, और हम इतने सहूलत में दीन का काम ना करें और हम चाहते हैं कि दीन अपने आप फैल जाए। याद रखिए, अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं है। वो गैरों के दिलों में ईमान का जज्बा डालेगा और उनसे अपने दीन का काम ले लेगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाया है कि हर परेशानी के साथ आसानी में फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। अगर आप अरबी ज़बान थोड़ा ग्रामर जानते हैं तो अरबी ज़बान में जब किसी नाउन के साथ, संज्ञा के साथ डेफिनेट आर्टिकल अल लगता है तो वो अगर एक ही वर्ड के साथ दो बार लग रहा है तो वो एक चीज को दिखाता है। तो इस आयत में फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, तो परेशानी के साथ दोनों आयतों में अल लगा है, यानी परेशानी एक हुई।
क्योंकि एक नाउन के साथ अल लगा है, लेकिन आसानी के लिए अल्लाह ताला ने अल नहीं लगाया है इस आयत में। फ़इन्नमल युस्री, युसरा में युसरा के आगे अल नहीं लगाया। यानी क्या उसूल हुआ कि एक परेशानी के साथ दो आसानियां हैं। यह है, आप तफसीर देख लीजिए। इसीलिए, और यह भी नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि परेशानी के बाद आसानी है, परेशानी के साथ। क्यों? कि ये बंदे मोमिन में रहे कि बस परेशानी अब खत्म होने वाली है। तो याद रखिए अल्लाह ताला का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह युंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वादा है अल्लाह ताला का, और तुमको साबित कदम रखेगा। क्या हम अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं? टाइम बता दीजिएगा मुझे, ठीक, मुझे इशारा कर दीजिए। एक बार दूसरी शरीफ पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या हम अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं? हम देखें इतनी बड़ी आबादी, हमने दीन को जानने की कोशिश नहीं की, और दीन पर अमल करने के लिए सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। मैं एकदम बुनियादी बात बता रहा हूं, आप अपने घर में दीन को शुरू करें, उसके बाद पड़ोसी मोहल्ले और शहर को जाएं। हमने अपने घरों में दीन का निजाम कायम नहीं रखा है। और फिर वही बात है, वक्त लगेगा। 1857 में जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आजादी की जंग को छेड़ा, उसमें हमारे उलमाए अहले सुन्नत सबसे आगे थे। उनमें कुछ शहीद हो गए, और 1947 तक वो इस दुनिया में ना थे। 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। यह एक बुनियादी सवाल है कि क्या 1857 वाले ने वो मेहनत ना की होती तो क्या 1947 में हमको कामयाबी मिलती? नहीं मिलती ना। इसी तरीके से हो सकता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, गौर कीजिए। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो हदीस शरीफ की रोशनी में हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों की औसत उम्र 60 साल से 70 साल। तो तारीख का मुताला करेंगे तो हमारी ये 60-70 साल की जो उम्र होती है, जो हमारी पूरी जिंदगी होती है, ये तारीख में एक नुक्ता है। सही है कि नहीं? 1400 साल की इस्लामी तारीख, उससे पहले बनु आदम की तारीख, और कयामत तक जो वक्त आने वाला है, उस लंबी तारीख में हमारी 60-70 साल क्या है? नुक्ता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में हमारी नस्लों में तब्दीली आए, शौक आए, तो उसके लिए हमको बिस्मिल्लाह और आगाज आज करना पड़ेगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये सोशल थ्योरी है। समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि समाज में जो परिवर्तन, तब्दीली आती है, वो एक रात में नहीं आती है। वो एक नस्ल काम करती है तो दूसरी नस्ल को फायदा पहुंचता है। आज इस इलाके में यहाँ के जो बुजुर्ग थे उन्होंने काम किया, यहाँ के सादात और सूफिया थे उन्होंने काम किया, तो हमको ये कलमा वाले लोग दिख रहे हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं भाई? सुनने वाले माशाअल्लाह मुसलमान, बुलाने वाले मुसलमान। वो सोचिए आज से 800, 900, 1000 साल पहले जब यहाँ कोई अजान देने वाला नहीं था, जब कोई यहाँ कलमा पढ़ने वाला नहीं था, ऐसी हालत में गर्मी में सफर करके जिन लोगों ने यहाँ आकर इस्लाम को फैलाया है, क्या हम उनकी कुर्बानियों को भूल जाएं? उन्होंने कुर्बानियां दी और मेहनत दी, तो आज फल हम खा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आज हम कुर्बानी देंगे तो अगली नस्ल को फायदा पहुंचेगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम अपने बिस्तरों में रहें, माँ टीवियों पर रहें, अब्बा दुकान में रहें, और बच्चियां और बच्चों से उम्मीद है कि तहज्जुद गुजार हो जाए।
कई लोग आते हैं, हजरत आपसे तन्हाई में बात करनी। मैंने कहा चलिए। तन्हाई में जाकर क्या बोलते हैं, हजरत हमारे बच्चे ने प्रेम विवाह कर लिया है, लव मैरिज। भाई अब मैं हूं या हजरत हूं, हम क्या कर सकते हैं? बिरयानी खाएंगे और क्या करेंगे? जब आपका बच्चा और बच्ची घंटों मोबाइल पर बात करता था, शाम को लेट लेट तक घर आती थी बच्चियां, तब अम्मा अब्बा की तवज्जो नहीं हुई कि कहां से बच्चा आ रहा है, क्योंकि तब हाय दुनिया, दुनिया टीवी, दुनिया दुकान, दुनिया में लगे हैं। अब जब आपके बच्चे और बच्ची ने शादी कर ली तो हजरत या ये या मैं क्या करूंगा? याद रखिए, हुजूर अलैहि सलाम की हदीस शरीफ है, मुस्नद में नकल इमाम अहमद ने की, जिसके घर में बेटी हुई और उसने उसको तालीम और तरबियत किया, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत में एक महल बनाया। हुजूर की हदीस है, रिश्तेदारी निभाना ये नहीं है कि तुम उनसे मिलो जो तुमसे मिलते हैं। क्या फरमाया? फरमाया रिश्तेदारी निभाना ये है जो तुमसे नहीं मिलते हैं तुम उनसे मिलो। आज भाई भाई का दुश्मन है, हम जलील हो रहे हैं, खानदान बट रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत में हमारी पूरी सोशल सिस्टम टूट रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? याद रखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों को दुनिया में जिम्मेदारी ओहदा दिया गया उनके लिए हदीस शरीफ फरमाया, कुछ लोग कश्ती में सफर कर रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, कश्ती में सफर कर रहे हैं और कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग कश्ती में नीचे हैं। कश्ती में जो लोग नीचे हैं, अगर उनको प्यास लगे और वो ऊपर वालों के पास आकर कहें कि हमको प्यास लगी है, हम नीचे एक सुराख कर रहे हैं, तो ये ऊपर वालों की जिम्मेदारी है कि वो नीचे वालों को ऐसा करने से रोकें, क्योंकि वो सुराख करेंगे तो कश्ती चली जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिन लोगों को ओहदा दिया है, मनसब दिया है, तंजीम हो, इदारे हो, उलमा हो, मुकर्रिर हो, उन पर यह ज्यादा जिम्मेदारी है कि ना समझ लोग अगर गलत काम कर रहे हैं तो हमको उनकी खुशी के लिए नहीं मानना है, हमको अल्लाह और उसके रसूल की रजा के वास्ते बोलना है। क्यों आप मेरे पास आए? हजरत मेरे हाथ में एक फुंसी हो गई है। मैंने कहा भाई हल्का चीरा लगाना पड़ेगा, आपको दर्द तो होगा। तो आपने नहीं कहा हजरत मुझे दर्द नहीं चाहता हूं, मैं तो थोड़ा भी दर्द नहीं बर्दाश्त करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक ठीक है, जाइए, 1 महीने बाद आएंगे। भाई अब तो हाथ काटना पड़ेगा, शुरू में चीरा लगा दिया होता तो वह हाथ काटने की नौबत ना आई होती। सो समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहेज हम मांग रहे हैं, लड़का हमारा BE है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, हमको जहेज चाहिए। जहेज मांगकर हम यही तो बता रहे हैं कि हमारा बच्चा निकम्मा और निकट्ठू है। आपकी बच्ची जो पैसा लेकर आएगी उससे हमारा घर चलेगा। किसके जवाल की बात करें, कौन कौन सा रोना रोए? इल्म, अखलाक, मईशत। आइए आप बात कर ले। इंडिया में एकमात्र वाहिद कंपनी है जो ऑनलाइन गोश्त बेच रही है। क्या नाम है बताइए कोई बच्चा? नहीं, वो तो एक्सपोर्टर है। ऑनलाइन जैसे जोमेटो और ये सब ऐप है, वैसे गोश्त का नाम है लिविशियस कंपनी का नाम है। चलाने वाला है गैर मुस्लिम। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, कोई भी तिजारत कर सकता है। मेरा एक सवाल है, गोश्त के अक्सर काम करने वाले हम थे, खाने वाले हम थे, क्यों नहीं हमारे वो भाई, वो हजरात जो गोश्त के काम में थे, उनके जहन में ये क्यों नहीं तरकीब आई कि हम ये काम शुरू करें? मुरादाबाद चले जाइए, किस लिए मशहूर है? पीतल के काम के लिए। काम करने वाले सारे कारीगर मुसलमान, उसको ब्रांड कर कर बेचने वाले सारे गैर। जयपुर चले जाइए, नक्काशी पत्थर का काम होता है, काम करने वाले सारे मोमिनीन और उसको ब्रांडिंग करने वाले वो। तो कहां कहां रोएंगे? अखलाकी जवाल, इल्मी जवाल,
साइंसी दवाल, मईशत में दवाल, और हम चाहते हैं कि एक शख्स आगे बढ़कर काम करे। तो याद रखिए, सादात का, उलमा का, मशाइख की क़यादत है, इनकी रहनुमाई है, लेकिन हम में से जब तक हर एक शख्स में हुजूर से मोहब्बत का जज्बा ना हो कि हमको हुजूर के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, उनकी रजा के लिए कुछ करना है, तब्दीली नहीं आ सकती। क्योंकि कयामत का जो दिन होगा, इस हदीस शरीफ को बताऊं और वक्त भी बहुत करीब है। 2 हदीस शरीफ बताऊंगा मैं, हुजूर की मोहब्बत, रोना आता है। इमाम बज़्ज़ार ने मुस्नद में जय्यद सनद से हदीस नकल फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए खुशखबरी है और मेरा इस दुनिया से चले जाना भी खुशखबरी है, कि तुम्हारे आमाल जो तुम करोगे दुनिया में, वो मुझ पर पेश किए जाएंगे। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं अल्लाह की हम्द करूंगा, और अगर तुम गलत काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करूं। हुजूर हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, गुनाह हम कर रहे हैं, हमारे लिए दुआ हुजूर फरमाते हैं। सोचिए, इस्लाम ने क्या नहीं दिया है हमको। फिर से जहनों को दौड़ाइए, इसके लिए उसूल शाशी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अखबार पढ़ते हैं तो एक छोटा सा इशारा दूंगा मैं। दुनिया के दीगर मज़ाहिब में जो मजहबी पेशवा होगा, उसकी एक शर्त हमने क्या बताई कि वो शादी, सही जहन में आ गए तमाम मजहब के, सही है ना। दूसरा, उनके लिए खास किस्म का लिबास पहनना शर्त है। तीसरा, आबादी से उनको बाहर रहना शर्त है। खास किस्म का खाना खाना शर्त है। तिजारत ना करना शर्त है उनके यहाँ, कि जो मजहबी पेशवा होगा वो तिजारत नहीं कर सकता। उनके मज़ाहिब में ये कानून बना दिए गए हैं कि अगर तुम इलाह की, माबूद की कुर्ब चाहते हो तो तुमको इस तरह की जिंदगी बितानी है। तिजारत तुम नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े तुम नहीं पहन सकते, अच्छा खाना बिरयानी तुम नहीं खा सकते, शादियां तुम नहीं कर सकते, बस्ती के बाहर तुमको रहना है। इस्लाम ने कहा तुम शादी करो, तुम बच्चे पैदा करो, बेहतरीन बिरयानी खाओ, बेहतरीन लिबास पहनो, ज़कात दो 2.5%, हलाल खाना खाओ, तिजारत जायज करो, और इन सब को करते हुए तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हो। सही है कि नहीं है? लेकिन हमने खुद अपनी जिंदगियों को तबाह किया है। हुजूर की हदीस है जामे तिर्मिजी की, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पे फजर के बाद वाले वक्त में बरकत रखी है। कौन से वक्त में? आज आप कल सर्वे कर लीजिए, अचलपुर में 95% नौजवान बच्चे फजर की नमाज गुल करके चादर तान कर सो रहे होंगे। फिर आएंगे, हजरत तावीज दीजिए, बरकत नहीं है। अल्लाह का कलाम जिसको अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया तिलावत करने के लिए, अमल करने के लिए, उसको गिलाफ में लपेट कर हमने ऊपर रख दिया ताखे में। जिस दिन घर में कुरान खानी होगी उस दिन बच्चे आकर पढ़ेंगे। इन बातों के साथ साथ एक अहम बात, जो अहम पैगाम है मेरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस से गौर कीजिए, सही मुस्लिम की, क्योंकि आजकल एक फैशन चला है ना, ये हदीस ज़ईफ है, ज़ईफ है, और जिंदगी में न तकरीबुत तहजीब, न तहजीबुत तहजीब, न मीज़ानुल एतदाल देखा नहीं है, अस्मा व रिजाल होता क्या है मालूम नहीं है, ज़ईफ ज़ईफ। इसलिए बता रहा हूं सही मुस्लिम की हदीस है, और हदीस के रावी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे जंगे बदर से एक दिन पहले फरमा दिया कि कल फलां की काफिर की लाश यहां मरेगा, यहां मरेगा, यहां मरेगा, और अगले दिन मैंने जाकर देखा कि उसकी लाश वहां मौजूद थी। सही बुखारी की हदीस, हुजूर खुतबा मजलिस में फरमा रहे हैं,
एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन? अब यहां जितने बालिग आकिल हैं सब जानते हैं कि किसी बच्चे का बाप कौन या मां जानती है या अल्लाह ताला जानता है। उन सहाबी के ऊपर लोग चिमुगैयां करते थे कि तुम्हारी मां ने गलत काम किया, तुम्हारा बाप ये नहीं वो है। वो सहाबी अपनी मां से नहीं पूछ रहे हैं, वो सहाबी हुजूर से पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन? यानी वो सहाबी का अकीदा क्या है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारा बाप फलां शख्स है। उसी हदीस में आगे है, महफिल में एक मुनाफिक बैठा था। मुनाफिक जानते हैं, दाढ़ी भी होगी, दबा के गोश्त भी खाएगा, दीन की बड़ी बात करेगा, लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा। भाई कुरान मजीद में सूरह मोमिनीन है, काफिरून है और मुनाफिकीन का भी जिक्र है। ये मैं हदीस सही बुखारी की, तो वो शख्स था, वो लोगों के सामने लेकिन दिल में नहीं आया था। तो उसने मनी मन में सोचा, अच्छा ये तो बता रहे हैं कि किसका बाप कौन है, मैं पूछ कर देखता हूं। मुझे तो दुनिया वाले क्या समझते हैं, मुसलमान, लेकिन दिल में तो नहीं था। तो हुजूर को टेस्ट करने के लिए बुखारी के हदीस से पूछा, मैं जहन्नम में जाऊंगा कि जन्नत में? बुखारी की हदीस, हुजूर ने फरमाया तू जहन्नमी है। बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर अदा की, मिंबर पे तशरीफ ले गए, नीचे तशरीफ लाए, असर अदा की, मिंबर पे तशरीफ ले गए। हदीस के अल्फाज है, हुजूर ने कायनात की इब्तदा से लेकर यौम क़यामत तक तमाम चीजों का इल्म दिया, हत्ता कि मा तरका शैयन, एक शय का इल्म न छोड़ा। तो याद रखिए, हुजूर के मुतालिक सही अकीदा रखना ही ईमान है। भाई सहाबा का क्या अकीदा था? हुजूर फरमाते मुझ पर अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए हैं। कभी किसी सहाबी ने पूछा हम भी देखेंगे तब मानेंगे? गौर कीजिए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ लाए मक्का शरीफ से, तो पहले किस तरफ नमाज अदा होती थी? बैतुल मुक़द्दस। सहाबा भी खड़े हो गए जमात में। अब नमाज की हालत में वही आई कि किबला बदल गया है, अब बैतुल मुक़द्दस नहीं काबा शरीफ हो गया। गौर कीजिए, सहाबा हुजूर नमाज की हालत में यूं टर्न होकर यहां तशरीफ ले आए अपनी जगह से। सहाबा ने ये नहीं कहा नहीं हम तो नमाज अदा करेंगे किबला की तरफ मुंह करके, और बैतुल मुक़द्दस को नमाज के बाद हम हुजूर से पूछेंगे। उन्होंने हुजूर को माना जाना, और हुजूर ने जो अल्लाह ताला के मुतालिक बताया फिर उसको माना। गौर कीजिएगा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह खाता नहीं, पीता नहीं, नींद से पाक है, मुझ पर यह आयत नाजिल हुई, मान लिया है। तो याद रखिए, हुजूर से मोहब्बत और हुजूर ने जो तालीम दी है उसी पर ईमान रखना है ईमान। लेकिन हर दावे की दलील होती है। हुजूर ने फरमाया है नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हम दावा तो करते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, नमाज हमारी गायब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात ये 150, 200, 250 साल पुरानी जमात नहीं है, याद रखिएगा, ये 1400 साल पुरानी जमात है। और हम ये कोई मुबालगा नहीं कर रहे, ये हदीस में है, कुरान मजीद की आयत है, यौम तजवुद्दु वुजूहुम व तस्वुद्दु वुजूह, वो दिन कयामत का दिन, अल्लाह ताला फरमाया जिस दिन कुछ चेहरों को रोशन किया जाएगा और कुछ चेहरों को स्याह किया जाएगा। इसकी तफसीर में सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं जिन लोगों के चेहरों को रोशन किया जाएगा वो सुन्नत और जमात वाले लोग होंगे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सैयदना जुनैद बगदादी, सैयदना गौसुल आदम, सैयदना गरीब नवाज रिदवानुल्लाह तआला अजमईन, तमाम औलिया अल्लाह अहले सुन्नत में थे, तमाम मुहद्दिसीन अहले सुन्नत में थे। आपको कभी अपने सुन्नी होने पे शक नहीं होना चाहिए। मैंने एक तकरीर की रायचूर में, अगर इंटरनेट पे अपलोड हो तो सुन लीजिएगा, अकीदा क्यों जरूरी है और अकीदा कहते किसको हैं। अकीदा कहते इसको ये है कि आपके किसी ने सवाल किया, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे दूं,
हमारा और आप सबका अकीदा है कि हुजूर जिंदा है ना अकीदा। अब आपको कल कोई शख्स मिल गया कि कुरान मजीद में आयत है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो आप ये बताइए, आप जो कहते हैं हुजूर जिंदा है, अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अकीदा कहते किसको, सुन लीजिए, आप उसको जवाब ये देंगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है, लेकिन मेरा अकीदा वही रहेगा कि हुजूर जिंदा है। अकीदा कहते ही उसको है जो सवाल से परेशान ना हो, वही अकीदा है। आपको यह अकीदा अहले सुन्नत पे होना चाहिए। उसके बाद कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जिसको सारे जवाब है। आप आएंगे हजरत के पास, हजरत ऐसा ऐसा एक शख्स ने सवाल किया है, हजरत आपको बैठाएंगे, कहेंगे इतना छोटा सा जवाब है, हम बता देते हैं। हजरत बता देंगे कि मौत कहते हैं जिस्म से रूह के निकलने को। एक लम्हे के लिए हुजूर के जिस्म मुबारक से उनकी रूह मुबारक निकली थी और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे अमल हुआ था। लेकिन सुनन अबू दाऊद में हुजूर ने क्या फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पे दुरूद व सलाम भेजता है, सलावात भेजता है, तो अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटा देता है। इमाम बहकी फरमाते हैं अला अद्दवाम कि मुस्तकिल तौर पर लौटा दी गई। क्यों? हुजूर के जिस्म मुबारक से जब एक लम्हे के लिए उनकी रूह मुबारक निकली थी, तो किसी न किसी सहाबी ने हुजूर पर सलात व सलाम भेजा होगा कि नहीं? भेजा होगा ना। एक तो जब कोई उम्मती भेजता है, रूह मुबारक लौटा दी गई, तो रूह मुबारक हुजूर के जिस्म मुबारक में लौटा दी गई। अब वो 1,24,000 कमों पे सहाबा में से किसी दूसरे ने भेजा होगा कि नहीं भेजा होगा, और किसी फरिश्ते ने भेजा होगा कि नहीं। तो उस जमाने से, उस वक्त से लेकर आज तक कयामत दुनिया में एक ऐसा लम्हा नहीं गुजरा कि हुजूर पर दुरूद नहीं भेजी गई। कोई यहां पर दुरूद भेज रहा होगा, नहीं तो कोई बगदाद शरीफ में, नहीं तो कोई अजमेर शरीफ में, नहीं तो कोई बरेली शरीफ में। उम्मत में हर वक्त कोई ना कोई दुरूद शरीफ भेज रहा है। तो जो एक बार रूह मुबारक जिस्म मुबारक में लौटा दी गई, तो एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि किसी ने ना भेजा हो। लिहाजा रूह मुबारक हमेशा के लिए जिस्म है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, रवाहु बैहकी फी इस्नादुहु सही। हुजूर ने फरमाया अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया इन्नल्लाह तआला क़द हर्रमा अलल अर्दि अन तक़ुला जसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म को नुकसान पहुंचाए। तो याद रखिए, अकीदा कहते ही उसको है कि अगर आपके सामने बड़े से बड़ा सवाल आ जाए, ठीक है हमको जवाब नहीं मालूम है, लेकिन जो अकीदा अहले सुन्नत का है उस पर आंख बंद करके यकीन रखना है, क्योंकि यही वो जमात और यही वो अकीदा है जो कामयाब है। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने दूसरी दफ़ा मुझे यहाँ बुलाया, और मैं दुआ भी करता हूँ, हज़रत की दुआ भी होगी, अब जिक्र की छोटी महफिल भी होगी। याद रखिए, मुस्नद अहमद की हदीस है, रावी फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया जिक्र ऐसा करो कि लोग तुमको मजनून कहें। आज हमारे बच्चे सिगरेट पीने में, हाफ पैंट पहनने में, वीडियो गेम खेलने में नहीं शर्माते हैं, लेकिन कहा जाए जिक्र की महफिल में जिक्र करो तो शर्माते हैं। जिक्र करने से दिल की गंदगी चली जाती है। तो अब जिक्र की महफिल भी होगी, फिर हजरत की दुआ भी होगा, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम सब की शिरकत रहेगी। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहें आप लोग। जी एक ऐलान मेरी तरफ से कि मैं सुबह से माशाल्लाह यहाँ हूँ, और मैं पहली बार तो अचलपुर आया नहीं हूँ, मैं दूसरी बार आया हूँ, और हमारे गाजी साहब से मुसलसल राब्ते में रहता हूँ कि यही लफ्ज़ अहले सुन्नत हदीस शरीफ में आया। अभी सुना आपने ना, सुन्नत व जमात, वहीं से लफ्ज़ अहले सुन्नत लिया गया, उसी का मुखफ़फ़ सुन्नी है। तो आपके और हमारे शहर अचलपुर में एक तंजीम अहले सुन्नत व जमात कायम हुई।
जो कोई नई तंजीम या कोई नई तहरीक नहीं है, वही 1400 साल पुराना इल्म और जो हुजूर से सहाबा और फिर ताबई तबे ताबईन औलिया अल्लाह मुहद्दिसीन अहले बैत सबका फैज लेते हुए जो इस शहर में 1400 साल से चला आ रहा है, वही अहले सुन्नत व जमात तंजीम शामिल हुई है। इसकी सरपरस्ती हजरत मौलाना जनाब सैयद काजी गयासुद्दीन साहब किबला दामद बरकातुहुम आलिया कुदसिया फरमा रहे हैं। इन्हीं की सरपरस्ती में तंजीम है और इसमें सदर जो है वो मौलाना मसूद चिश्ती साहब हैं, खतीब व इमाम गौसिया मस्जिद। और ये तंजीम क्यों कायम की गई? अल्लाह ताला का कुरान मजीद में हुक्म है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, अपनी कुव्वत के मुताबिक मुकाबला करो जो तुम पर हमले हो रहे हैं। तो आज अकीदे पर हमला, आज हमारे नौजवानों में अमल की कोताहियाँ, लोगों के हुकूक नहीं अदा किए जा रहे हैं, गाली गलौज टीवी तमाम बुराइयाँ आ गई। तो ये तंजीम अहले सुन्नत व जमात हमारी नस्लों और मौजूदा और मुस्तकबिल की नस्लों के अकीदे की हिफाजत, आमाल की हिफाजत, इल्म की तरफ बुलाना, और जो बैरूनी, और एक हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया जिसको अपने ज़माने के मुसलमानों के मसाइल और उनकी परेशानियों में दिलचस्पी ना हो, वो हम में से ना हो, तो मुसलमानों के पॉलिटिकल, सियासी, समाजी, जियो पॉलिटिकल इशू, अकीदे के इशू, तालीम में जो हम पिछड़ गए हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बन रहे, इन तमाम मुख्तलिफ जहतों में काम करने के लिए इस तंजीम को बनाया गया है। और इसमें जो है तालीमी तबका बिलखुसूस आपके शहर के टीचर हजरात, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, उनकी कसीर तादाद में शिरकत होगी। और इसमें जो है परेशानियां जो इस शहर में, उस पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। इसमें मास्टर कलीम साहब, मास्टर जाकिर साहब और मास्टर नासिर खान साहब, लेक्चरर मोहम्मद जाकिर साहब और तमाम लोग इसमें शरीक हैं इस तंजीम में। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी हुक्म हुआ कि आप इसके एडवाइज़री बोर्ड में शामिल हो जाइए, तो मैं भी इस तंजीम के एडवाइज़री बोर्ड में शामिल हूँ। और मैंने आज अपना पहला मशवरा दे भी दिया कि अगली जो हमारी नशिस्त होगी वो मुसलमानों में गुटखा, शराब, फ़ोन के जो असरात है उसको मुतालिक लेके होगी। तो इस तंजीम से आप और जो हम जुड़िए, क्योंकि तंजीम कायम करके काम करने में बरकत होती है। ये किसी ख़ास शख्स की या किसी ख़ास खानका की तहरीक नहीं है, ये वही जमात है जो सहाबा और अहले बैत से चली आ रही है। इसलिए आप इससे जुड़ जाइए और जिस तरीके से ताउन हो सकता है ताउन कीजिए। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमील भाई, हज़रत गिरामी ये जाबिर शाह, शहनाज खातून, हुमैरा फ़ातिमा, शेख अज़ीज़ और जनाब रियाज़ुद्दीन साहब के लिए आई है कि अल्लाह ताला इनको सेहत कामिल अता फरमाए। सख्त अलील हैं मोहम्मद रियाज साहब, उनके लिए काफ़ी बार हो चुकी है दुआ। हदिया तशक्कुर जमील मास्टर अदा कर रहे हैं, समाअत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इकराम, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और शहंशाह अब्दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह ताला के वसीले से आपका हमारा ये 25वां सालाना इज्तिमा अहले सुन्नत कामयाबी और कामरानी की मंजिल से हमकिनार हुआ। लायक के मुबारकबाद है आप लोग जो आपने अपने वक्त की कुर्बानी देकर इस इज्तिमा में शिरकत की। मैं दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ और आपका मशकूर व ममनून हूँ। बिलखुसूस मसनद पर जलवा अफरोज़ हमारे उलमाए इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मुहज़्ज़िज़ सामीन, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारी दावत को कबूल की और इज्तिमा में तशरीफ़ लाकर हमारे इस मसनद की रौनक बढ़ाई, मैं उनका भी मशकूर और ममनून हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे मदू इकराम उलमाए इकराम अल्लाह मौलाना डॉक्टर फजलुल्लाह साहब चिश्ती दिल्ली, मुफ्ती फैज़ अहमद साहब नागपुर, मुफ्ती शमशुद्दीन साहब बहराइच, मुफ्ती कारी मोहम्मद मकसूद साहब आकोला
इसके अलावा मुकामी और बैरूनी तमाम उलमाए दीन जिन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर अपनी नूरानी और इरफानी बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हम जिस मैदान में एकजा हुए हैं, ये हमारी नगर परिषद अचलपुर का मैदान है। यहाँ इतवार के दिन हफ्तेवारी बाज़ार भरता है। हमारे मुख्य अधिकारी फातले साहब ने इसको आज बाज़ार को मुंतकिल कर दिया है दूसरे गांधी पुल मैदान पर। उनके तमाम कर्मचारी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ बेहतरीन साफ़ सफाई, पानी और बिजली का इंतज़ाम किया। मैं अपने तमाम साथियों की जानिब से उनके आभारी है और उनके शुक्रगुजार है। उसी के साथ साथ हमारे अचलपुर शहर के थानेदार अमूल बाजवे साहब, अतीक अहमद खान साहब, जोड़ साहब और उनके तमाम कर्मचारी जिन्होंने 2 दिन तक अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए, हम उनके भी आभारी हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे नौजवान साथी जो लगातार 3-4 रोज़ से रज़ाकार के फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। सदका ए ज़हरा वो हैदर, सदका ए शब्बी रोशाबर, दीजिए महबूबे दावर, सलावतुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, है दुआ से हयातुल फुक़ारा बेहिसाब, बरकते उम्रे यासो, सलावतुल्लाह अलैका।
या रसूल अल्लाह अंसुर या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहर हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना इश्कालना इलाही अंत फी हाली मुहव्विल फबद्दिल ज़िल्लनी बिल-इज़्ज़ बद्दिल फसहिल या इलाही कुल्ल सअबिन बिहुर्मते सय्यदी अबरार सहिल 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 या इलाहल आलमीन। ए सत्तारुल उयूब गफ्फार ज़ुनूब बतफ़ैल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बतफ़ैल अहले बैत अत्हार मौला वास्ता शहदाए बद्र उहद का वास्ता शहदाए करबला का या अल्लाह वास्ता हर उस शहीद का जिसने तेरी राह में अपनी जान अपना माल सब कुछ लुटा दिया। या अल्लाह अपने हर मुक़र्रब बंदे के तुफ़ैल में हमारे गुनाह को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह ये लोगों का इज्तिहाम तो देख रहा है मौला, हम सब के दिल में अपने अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह जो हम ज़बान से इजहार करते हैं मोहब्बत का, मौला हमारे दिलों और जहनों पर उसका असर फरमा। खुदावंदा हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इस्लामी गैरत व हमियत से सरशार फरमा। मौला तनज़्ज़ुल को ज़िल्लत को इज्जत में बदल दे। मौला हमें अपने गुनाहों का एतराफ़ है, अपने कसूरों अपने एराज तेरी तुझसे जो एहसान फरामोशियाँ तेरे मामले में की हैं मौला उन सब का एतराफ़ है। अल्लाह तेरे अफ़ज़ाल व इकराम और तेरी इनायात जो तेरे हम पर मेहरबानियाँ रही उसका हम एतराफ़ करते हैं और फिर तुझसे माफ़ी तलब करते हैं। मौला हमें बाअमल मुसलमान बना दे। अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और अपनी इताअत अपने रसूल की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। मौला तेरा एक बंदा इकबाल हुआ करता था, उसमें इखलास हुआ करता था। मौला उसने दुआ की थी, ज़मीरों को सीनों में बेदार कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मौला ये आलिम दीन, ये हमारे रहबर फजलुल्लाह साहब जो इसम मुसम्मा है, अल्लाह तू जानता है। सामने तारीफ जो हो रही है मैं तेरे जानने की दुहाई दे के कहता हूँ अल्लाह हम सब में ये बातें पैदा फरमा दे। अल्लाह ज़वजल्ला हमारा इस्लाह हाल फरमा दे। हमें खुद अपने उयूब को देखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने खूबियों पर फ़ख्र न दे। अल्लाह हमें गुरूर और निकबत से बचा ले। या अल्लाह हमें इज़्ज़ो इनकिसार वाला बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें अपने असलाफ के नक्श कदम पर चलना नसीब फरमा। अल्लाह माल की ज़्यादती ने हमें कहीं का नहीं रखा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तेरे खौफ और तेरे तक़वे में हम बरकत अता फरमा। जो हम कल्लाश हैं, जो हम दिवालिया हो गए हैं तेरे खौफ और तेरे तक़वे के मामले में, अल्लाह उसमें हमें माला माल फरमा दे। हमें अल्लाह पे हंसना तौफीक अता फरमा। हमें खैर नाफ़े हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इस्लाम का सही अब बजा तौर पर नुमाइंदा बना दे। या अल्लाह ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, नहीं मालूम किसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। अल्लामुल ग़ुयूब तू जानता है। अल्लाह हर किसी की जायज़ ज़रूरत को पूरी फरमा दे। मौला हम भिखारी हैं, तेरे चौखट पर तूने पहुँचाया है। अल्लाह ये हमें फ़ख्र हासिल है।
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारे हाल पर रहम फरमा और हमारी जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। मौला, मौत और मौत के बाद के हालात की बरकत अता फरमा, खातिमा ईमान पर फरमा, आलम बरज़ख खुशगवार फरमा। इस मौके पर याद आ रहा है कि हमारे दरमियान मुस्तकिल सदारत होती थी डॉक्टर सैयद अबरार हुसैन साहब खतीब की। मौला, वो 1 साल हुए हम में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत फरमा, पसमानगान को सब्र ज़मीन अता फरमा। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हमने उस आलिम दीन की खातिर खौ कदर नहीं की, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वह हमसे जुदा हो गए। मौला, उनकी कब्र पर अनवार की बारिश फरमा। खुदावंदा उनके साहबजादे को बजा तौर पर अपनी रज़ा की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर आलिम दीन को अपनी रज़ा और अपनी सूझबूझ की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा आलम बरज़ख खुशगवार फरमा, जन्नत के दरीचे वा फरमा दे। मौला, जब क़यामत में तेरे सामने पहुँचना हो तो मौला हमारी हालत हमें मालूम है, हम जानते हैं हमारी क्या हालत है। मौला, हमें रुसवा न फरमाना। ऐ सत्तारुल अयूब, मौला खुश अक़ीदा रज़ाकारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मौला, वो कोई तकाजा नहीं करता है कि हज़रत आप दुआ करें, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे मुखलिस लोग, अल्लाह जज़ा दें इन लोगों को कि वो राय देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खुसूसन के हाल पर रहम फरमा, उन्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। ये मेरे पास जो नाम आए हैं रियाजुद्दीन फैयाजुद्दीन के बेटे हैं जो एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। अल्लाह इन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा कर खैर के साथ उम्र दराज अता फरमा। मौला, मेरा एक रिश्तेदार बच्चा सादुद्दीन खावर मोहिद्दीन का बच्चा सख्त हालत में बीमार है। मौला, उसको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा कर खैर के साथ उम्र दराज अता फरमा। और यही मौला फज़ल हर उस बीमार के साथ फरमा जो हमारी दुआओं पर हक रखता है। हमें उसका इल्म नहीं, तवालत के सबब बयान नहीं किया जा सकता। लोग चाह रहे होंगे कि मैं अपने बीमार का नाम हज़रत के पास दूँ। मौला, तू जानता है अल्लामुल ग़यूब, हर उस बीमार को जो हमारी दुआओं पर हक रखता है सेहत कामिला व आजिला अता फरमा कर खैर के साथ उम्र दराज अता फरमा। मौला, बरोज़ क़यामत अपने दीदार और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त व शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही व अहले बैतिही व अस्हाबिही अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अदद मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अदद मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद
कमा यंबग़िस्सलातु अलैहि वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तजिबुस्सलातु अलैहि वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा अमरता अन युसल्ला अलैहि वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी नूरुहु मिन नूरिल अनवार वश्शक़ा बिशुआइ सिर्रिहिल अस्रार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप नीचे बैठ जाएं। या अल्लाह, यहाँ पर रश न करें मुसाफा करने में। देखिए बच्चे भी सामने हैं और रज़ाकारों से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि उनका काम अभी बाकी है। जहाँ से लोग निकल जाएंगे तो ये चटाइयाँ वगैरह उठाने की कुछ जिम्मेदारियाँ उसको निभाएं। मैं जो मिल रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मिलना छोड़े, टाइम लग जाएगा। हजरत तमाम इस्लामी भाइयों की खिदमत में पुरखुलूस इल्तिमास है कि एजी फाउंडेशन अमरावती की जानिब से नए साल का इस्लामी कैलेंडर लाया गया है जो सिर्फ 20 रुपए में आपको दिया जा रहा है। याद रखें इसमें जो प्रॉफिट होगा वो मस्जिद चिश्तिया निजामिया का होगा। आप तमामी इस्लामी भाइयों की खिदमत में पुरखुलूस इल्तिमास है सुन्नी रज़वी अशरफी कैलेंडर इसका हदिया सिर्फ 20 रुपए होगा जो एजी फाउंडेशन अमरावती की जानिब से यहाँ लाया गया है। आप तमामी इस्लामी भाइयों की खिदमत में अर्ज हैं, जाते जाते चिश्तिया निजामिया मस्जिद के जिम्मेदारान आपको चारों गेट पर नजर आएंगे। उन गेट पर आप मस्जिद का ताउन भी करें और साथ ही साथ नए साल का इस्लामी कैलेंडर दे लेकर जाएं। अरे भाई आप सामने बिल्कुल रश ना करें। हजरत उधर से निकल रहे हैं, उधर भी रश ना करें। हजरत की फ्लाइट है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि लेट ना करें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं माजरत खा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग लेट ना कर होने दें और हजरत को बिल्कुल अड़चन ना करें। आप मेरी दरख्वास्त कबूल करें, हजरत को निकलने दें। दूसरा ऐलान सामने फरमाएं। एक साहब की यहाँ पर घड़ी गिर पड़ी है, जिनकी होंगी वो साउंड सिस्टम के पास यहाँ मेरे पास आ जाए।